भक्त चरित्र गाथा में आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं सुप्रसिद्ध गौड़ीय वैष्णवाचार्य श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के जीवन का वृतांत। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का जन्म महापुण्या कावेरी के तीर स्थित श्रीरंगम के निकट बेलागुड़ी ग्राम में सन 1500 में माघ कृष्णा तृतीया को रामानुज संप्रदाय के एक दाक्षिणात्य द्रविड़ ब्राह्मण परिवार में हुआ। इस परिवार में 3 सुप्रसिद्ध विद्वान थे उस समय दक्षिण देश के, श्री मल्ल भट्ट, वेंकट भट्ट और प्रबुद्ध भट्ट जी। ये श्री रंगनाथ जी के प्रधान पुजारी थे। त्रिमल्ल सबसे बड़े थे, वेंकट उनसे छोटे और प्रबुद्ध सबसे छोटे। तो वेंकट भट्ट जी की पत्नी सदम्बा जी से गोपाल भट्ट जी का जन्म हुआ। चंपक पुष्प के समान शिशु गोपाल की शरीर की कनक कांति थी और कमल के समान दीर्घ नेत्र युगल थे। उन्नत नासिका थी, आजानु लंबित बाहु, विशाल वक्ष, क्षीण कटे देश और सुललित अरुण चरणों की शोभा देखते ही बनती थी। तो गोपाल भट्ट जी ज्यों ज्यों बढ़ते चले गए, उनके अद्भुत तेज और मेधा शक्ति का भी विकास होता चला गया। वेंकट भट्ट जी ने उनकी शिक्षा का भार अपने छोटे भाई प्रबुद्ध जी पर छोड़ दिया। प्रबुद्ध जी महापंडित थे, देश भर में उनके पांडित्य की बड़ी ही ख्याति थी। वो अपने भतीजे गोपाल जी से बहुत प्यार करते थे और बड़े ही मनोयोग से उनको पढ़ाया करते थे। प्रबुद्ध जी की देखरेख में गोपाल का विद्याध्ययन सुचारू रूप से चलने लगा। थोड़े ही समय में उन्होंने व्याकरण, न्याय, दर्शन, अलंकार आदि में ख्याति हासिल की, सफलता हासिल की और सबको चमत्कृत कर दिया। प्रबुद्ध जी का अद्वैतवाद की तरफ प्रबल झुकाव था। वो गोपाल जी को भी अद्वैतवादी बनाना चाहते थे, पर गोपाल जी के अंदर था भगवद अनुराग। भगवद भक्ति मानो उनकी नैसर्गिक संपत्ति थी। वो प्रकाश में आती थी जब बाल्यावस्था में वो अपने घर के देवता श्री लक्ष्मी नारायण के मंदिर में उनके दर्शन करते और उनके नेत्र छलछला जाते, अश्रुपात होने लगते। 9 वर्ष की अवस्था में जब गोपाल जी का उपनयन संस्कार कराया गया तो एक बार वो अपने पिता श्री वेंकट भट्ट के साथ जगन्नाथपुरी गए थे। तब तक श्री चैतन्य महाप्रभु का नीलाचल आगमन नहीं हुआ था। उस समय श्री जगन्नाथ जी के श्री विग्रहों का दर्शन करके उनकी जैसी भाव विभल अवस्था हो गई थी, उसे देख करके वेंकट भट्ट जी को समझ आ गया था कि गोपाल जी का भावी जीवन भक्ति से भरपूर होगा। गोपाल जी के भाग्य सूर्य का पूर्णोदय हुआ 2 वर्ष बाद, जब श्री चैतन्य महाप्रभु का उनके घर शुभागमन हुआ। श्रीमन महाप्रभु ने संन्यास स्वीकार करके नीलाचल में पदार्पण किया और नीलाचल में सुप्रसिद्ध न्यायिक और वेदांती श्री सार्वभौम भट्टाचार्य को तत्व विचार में पराजित करके उनको भक्त बना दिया। उसी वर्ष वैशाख मास में उन्होंने दक्षिण की यात्रा आरंभ की और आषाढ़ मास में वो श्रीरंगम पहुंचे। श्रीरंगम में पवित्र कावेरी नदी में स्नान करके वो श्री रंगनाथ जी के दर्शन करने गए। रंगनाथ जी के दर्शन करके भाव विवल होकर उनके सम्मुख नृत्य कीर्तन करने लगे। अश्रु, कंप आदि सात्विक भावों से विभूषित उनकी रूप माधुरी स्थावर जंगम को भी कपा दे रही थी और उनकी कीर्तन ध्वनि से आकर्षित होकर दर्शकों की भीड़ उमड़ने लगी। थोड़ी देर में मंदिर का विशाल प्रांगण जनसमूह से खचाखच भर गया। वेंकट भट्ट भी एक कोने में खड़े होकर उनकी रूप माधुरी और भाव माधुरी के दर्शन करके 100 बार अपने मन से उन पर न्यौछावर हो रहे थे। भाव कुछ प्रशमित हुआ, कुछ कम हुआ तो उन्होंने महाप्रभु से कहा, हे भगवान, आप मेरे घर में भिक्षा ग्रहण कीजिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सहर्ष उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। श्रीमन महाप्रभु को अपने बीच पाकर भट्ट परिवार के आनंद की सीमा न रही। सबने उनके चरणों में श्रद्धापूर्वक नमन किया। गोपाल भट्ट उस समय छोटे से बच्चे थे, अभी 11वां वर्ष ही उन्हें लगा था। वे भी श्रीमन महाप्रभु का दर्शन कर भाव विभोर होकर उनके चरणों में लौट गए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने चरण कमल उनके सिर पर स्थापित कर उनके ऊपर अपनी विशेष कृपा का प्रथम परिचय दिया। तत्पश्चात उन्हें गोद में लेकर कितना कुछ दुलारा प्यार किया, प्रेमाश्रुओं से अभिषिक्त किया, जैसे वे अनादिकाल से
उनके माता पिता से भी कितना अधिक उनके अपने थे। वे श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य स्पर्श और शक्ति संचार को सहन न कर सके और मूर्छित हो गए। वेंकट भट्ट ने कावेरी के जल से उनके चरण धोकर चरणोदक स्वयं पान किया और परिवार के लोगों को पिलाया। चरणोदक पान करते ही गोपाल प्रेमाविष्ट होकर नृत्य करने लगे। अश्रु, कंप, पुलक आदि सात्विक भाव भूषणों से विभूषित होकर उनका सुंदर शरीर और भी सुंदर लगने लगा। उस समय की उनकी रूप माधुरी देखते ही बनती, जैसे अपने चरणोदक के माध्यम से श्री गौरांग सुंदर ने मानो अपनी ही रूप माधुरी उनमें उड़ेल दी हो। श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज के कीर्तन में इसी भाव की स्फूर्ति हुई है। उन्होंने गोपाल भट्ट जी के अपने सूचक कीर्तन में कहा, सौंदर्य सार माधुर्य सार गौर अमार आपन वरण धराल, गोपाल होइलो अति सुंदर पिए गौर पादोदक, गोपाल होइलो अति सुंदर। अर्थात सौंदर्य और माधुर्य के पारावार श्री गौर सुंदर का चरणोदक पान कर बालक गोपाल के शरीर का सुंदर वर्ण उनके ही जैसा तप्त स्वर्ण के रूप में परिणित हो गया और वे और भी सुंदर हो उठे। श्री चैतन्य महाप्रभु का चरणोदक पान कर गोपाल बहुत देर तक भावविष्ट अवस्था में नृत्य करते रहे। लोगों के बहुत प्रयत्न करने पर भी उनको संभालना बहुत मुश्किल हो गया। श्री चैतन्य महाप्रभु इस दृश्य को देखकर मन ही मन प्रसन्न होने लगे। कुछ देर बाद वे श्रीमन महाप्रभु के चरणों में लौट गए और अपने प्रेमाश्रुओं से उनके चरणों को अभिषिक्त करने लगे। महाप्रभु ने उनके सिर पर बार बार हाथ फेरकर उनको संभाला। थोड़ी देर बाद महाप्रभु को भोजन कराने के पश्चात वेंकट भट्ट जी ने हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया, प्रभु चातुर्मास्य का समय आ गया है। चातुर्मास में आप इस सेवक के घर पर ही अवस्थान करें और कृष्ण कथा कह सेवक का उद्धार करने की कृपा करें। श्रीमन महाप्रभु ने सहर्ष वेंकट भट्ट जी की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उनके घर रहकर 4 मास कृष्ण कथा रस में सुख से व्यतीत किए। वे नित्य प्रातः कावेरी में स्नान करते और रंगनाथ जी के दर्शन कर उनके सामने प्रेम से नृत्य करते। आप तो जानते ही हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु भक्त आवेश में हैं वैसे वो भगवान ब्रजेंद्र नंदन हैं। राधा रानी का महाभाव और अंग कांति लेकर के आए हैं और भक्त के रूप में भगवान के माधुर्य का आस्वादन कर रहे हैं, यानी अपने ही मधुरिमा का आस्वादन कर रहे हैं भक्त के महाभाव को लेकर, श्री राधा रानी के महाभाव को लेकर के। तो भगवान के समस्त स्वरूपों के आगे जाकर के श्री चैतन्य महाप्रभु का ये भक्त भाव इतना प्रबल हो जाता कि वो रुक ही नहीं पाते और समस्त सात्विक विकारों से विभूषित होकर वो निरंतर कीर्तन करते और नृत्य करते। तो जब भी ऐसा होता तो दूर दूर से लोग आकर उनके दर्शन करते। दर्शन करते ही उनमें कृष्ण नाम की स्फूर्ति होती और वो कृष्ण कीर्तन कर धन्य होते। श्री चैतन्य चरितामृत में जिक्र आया है, लख लख लोग आइलो नाना देश होते, सबे कृष्ण नाम कहे प्रभु के देखीते। यानी कि भगवान का नाम देखिए मुख पर आना बहुत मुश्किल है। सुकृतियों से भी ऐसा नहीं होता है ना। लेकिन ये जो भगवान है वो कॉमन भगवान नहीं है, वो हैं श्री राधा रानी की अंग कांति और महाभाव युक्त ब्रजेंद्र नंदन जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। तो उनको देखते ही प्रेम की अधिष्ठात्री देवी चूंकि उनके अंदर ही हैं, श्री राधा रानी अपने महाभाव के स्वरूप में, अंग कांति के स्वरूप में, तो उनको देखते ही कृष्ण प्रेम पा जाना ये कोई अननेचुरल नहीं है, ये बहुत नेचुरल, बड़ी स्वाभाविक बात है। तो क्या होता कि लोग कृष्ण कीर्तन करते और धन्य होते। श्री रंग क्षेत्र में जितने भी वैष्णव थे सबने एक एक दिन महाप्रभु को निमंत्रण दिया कि आप हमारे यहां आकर के भिक्षा ग्रहण कीजिए, भोजन कीजिए, क्योंकि सन्यासी जो होते हैं उनका अपना घर बार नहीं होता, वो भिक्षा पर ही जीवित रहते हैं, ये नियम है। तो श्रीमन महाप्रभु तो एक भक्त का आचरण प्रस्तुत कर रहे थे, तो अपने समस्त नियम वो निभा रहे थे।
ताकि लोक शिक्षा मिले। इस प्रकार एक एक दिन करके चातुर्मास पूर्ण हुआ। फिर भी सबको श्रीमन महाप्रभु को भिक्षा कराने का सौभाग्य न मिला, जिसका उन्हें आजन्म दुख रहा। इस बीच गोपाल महाप्रभु के प्रेम से पाले हुए पक्षी के समान निरंतर उनके साथ रहते और उनकी तरह तरह की सेवा करते। गोपाल की श्रीमन महाप्रभु में स्वाभाविक प्रीति देखकर वेंकट भट्ट ने उन्हें महाप्रभु के चरणों में सदा के लिए समर्पित कर दिया। पल भर के साधु संग से जीव क्या से क्या हो जाता है, और साधु शिरोमणि स्वयं भगवान श्रीमन महाप्रभु के संग से गोपाल जी का जो होना था सो हुआ। छोटी ही अवस्था में, बचपन में ही उन्हें जीव का चरम लक्ष्य श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो गई। श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख से नदिया के भक्तों के साथ उनकी लीलाओं की कथा वो सुनते कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु नदिया जिले के जो भक्त हैं, जो गौड़ देशवासी हैं, वो किस प्रकार से रहते और महाप्रभु उनके साथ क्या क्या लीलाएं करते, कथा सुनाते थे गोपाल जी को। तो एक दिन गोपाल भट्ट जी के मन में बहुत दुख जन्मा कि हाय हाय, मेरा नदिया जिले में जन्म क्यों ना हुआ, मैं नवद्वीप में क्यों ना पैदा हुआ, ताकि मैं प्राण भर करके उस लीला का दर्शन कर सकता। विधाता के प्रति आक्षेप करते हुए उन्होंने कहा, हे निदारुण विधि, तुमने मुझे नदिया से इतनी दूर जन्म देकर उनके नदिया विहार के दर्शन सुख से क्यों वंचित रखा। श्री चैतन्य महाप्रभु के चंपा के फूलों से गुथे हुए घुंघराले केश और नर्तक वेश के दर्शन का सौभाग्य क्यों न दिया। क्यों उनका मुंडित मस्तक सन्यास वेश दिखाकर मेरे हृदय में तुमने छुरी भेदने का उपक्रम किया। श्री राधिका के प्राणनाथ श्री ब्रजेंद्र नंदन को सन्यासी बनाकर हाय रे विधि, तूने ये क्या किया। इतना कहकर उनके दोनों नेत्रों से अविरल अश्रुधार बहने लगी। नासिका में अग्नि शिखा के समान दीर्घ निश्वास निकलने लगी। इस अवस्था में बड़े ही लंबे समय तक श्री गोपाल भट्ट निर्जन में बैठे सिसकियां भरते रहे। अंतर्यामी श्रीमन महाप्रभु ने गोपाल भट्ट जी के अंतर की बात जान ली। थोड़ी ही देर में उन्हें नींद आ गई और श्रीमन महाप्रभु ने उन्हें स्वप्न के छल से अपनी नदिया लीला के दर्शन कराए। उन्होंने देखा नदिया जिले में गौरांग सुंदर को परिकरों के साथ स्वच्छंद विहार करते और नित्यानंद और अद्वैत प्रभु को उन्हें गोद में लेकर प्यार करते और उनके कान में कुछ कहते। वो जैसे ही कुछ कहने को हुए उनकी निद्रा भंग हो गई और वो भौचक्के से चारों तरफ देखने लगे। वर्णन आया है, गोपालेर अंतर जानिला गौरहरि, अकस्मात गोपालेर निद्रा आकर्षिलो, स्वप्न छले नवद्वीप प्रत्यक्ष होइलो। देखिए प्रभुर तथा अद्भुत विहार, प्रभु संगे विलसे सुखेर नाही पार, नित्यानंद द्वैत प्रेमावेशे कोले कैलो, ना जानी की कहते ही निद्रा भंग होइलो। जैसे ही नींद टूटी गोपाल जी की, वो व्याकुल हो गए और उसी समय श्री चैतन्य महाप्रभु के पास आए। तब वे उन्हें श्यामल सुंदर गोपाल वेश में देखकर चकित रह गए और दूसरे ही क्षण उन्होंने देखा उन्हें साक्षात उसी नदिया विहारी स्वर्ण आंगी रूप में, जिसके उन्होंने अभी स्वप्न में दर्शन किए थे। नदिया के निमाई के वेश में उनकी त्रिकक्ष वसन की अनुपम शोभा, उनकी भूषण की मनोहर अंगभंगी, उनके घुंघराले केशों की कटी देश तक लटकती मनोहर वेणी, उनके मुख में अपूर्व लावण्य और पद्म की पंखुड़ियों के समान दीर्घ नेत्रों की मनोहारी चितवन, सुंदर भ्रू युगल, उन्नत नासिका और उस पर उज्जवल तिलक की अपरूप शोभा और हजारों शरद के चंद्रमाओं के गर्व को चूर्ण कर देने वाली उनकी मृदु मंद हंसी देखकर गोपाल जी के आश्चर्य और आनंद की सीमा न रही। उन्होंने जैसे ही उनके चरणों में नमन कर उनके मुख की ओर फिर देखा, उन्हें दिखा श्री चैतन्य महाप्रभु का वही मस्तक मुंडित अरुण वसनधारी सन्यास वेश। तब वो धैर्य खोकर श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में लौट गए। महाप्रभु ने उन्हें उपदेश देते हुए कहा, गोपाल चिंता ना करो,
तुम्हें भवबंधन से शीघ्र मुक्ति मिलेगी। वृंदावन में रूप सनातन जैसे दुर्लभ रत्नों की प्राप्ति होगी। वे तुम्हें मेरे रहस्य और मेरे मन के भाव के बारे में सब कुछ बताएंगे। तुम मेरे मनोभीष्ट की पूर्ति में उनका सहयोग करोगे। तुम्हारे शिष्यों के द्वारा जगत में मेरे प्रेम धर्म का व्यापक प्रचार होगा। इतना कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल भट्ट को गोद में रखकर अपने नेत्रों के जल से उन्हें अभिषिक्त किया और उन्होंने जो कुछ देखा उसे गुप्त रखने का आदेश दिया। तब गोपाल जी का मन कुछ स्थिर हुआ। वेंकट भट्ट जी से महाप्रभु ने कहा, तुम्हारे कुमार गोपाल भट्ट पर मेरी विशेष कृपा है। इसे पढ़ा लिखा कर सुपंडित करना, पर ध्यान रखो इसका ब्याह न करना। श्रीमन महाप्रभु जितने दिन वेंकट भट्ट जी के घर रहे, उनके साथ कृष्ण कथा रंग का सुख लेते रहे। उनके साथ उनका सख्य भाव हो गया था। इसीलिए कभी गंभीर मुद्रा में तो कभी हास परिहास में वे उनके साथ कृष्ण कथा का कोई ना कोई प्रसंग छेड़ते रहते थे। भट्ट जो थे यानी वेंकट भट्ट जी, वो लक्ष्मी नारायण को उपासक थे। एक दिन परिहास में श्रीमन महाप्रभु ने उनसे कुछ पूछा, क्या भट्ट तुम्हार लक्ष्मी ठकुरानी कांत वक्ष स्थिता पतिव्रता शिरोमणि अमार ठाकुर कृष्ण गोप गोचारक साध्वी हैया कहने चाहे तहार संगम। उन्होंने कहा, भट्ट तुम्हारी लक्ष्मी ठकुरानी तो वैकुंठपति नारायण वक्ष विलासनी पतिव्रता शिरोमणि है, और हमारे ठाकुर कृष्ण वो तो गाय चराने वाले गोप हैं। तो भी साध्वी लक्ष्मी श्री कृष्ण के संग की कामना करती है, इसका क्या कारण है? तो भट्ट जी बोले, प्रभु कृष्ण और नारायण तो एक ही हैं। कृष्ण में नारायण की अपेक्षा लीला माधुरी और रास विलास की अधिकता है। इसीलिए यदि कौतुकवश लक्ष्मी कृष्ण संगम सुख की कामना करें तो उनके पातिव्रत्य धर्म के नाश होने की संभावना कहाँ है? तो महाप्रभु ने कहा, अच्छा ठीक है, तुमने जो कहा वो सही है, पर कृष्ण को पाने के लिए लक्ष्मी कितना कुछ जप तप व्रत आदि करती हैं। आज भी तो बेलवन में बैठकर तपस्या कर रही हैं, तब भी उनका संग प्राप्त करने की उनकी अभिलाषा पूर्ण नहीं होती। शास्त्र कहते हैं कि श्रुतियों ने भी तप करके कृष्ण को पा लिया, पर लक्ष्मी आज तक ना पा सकी। इसका क्या कारण है? भट्ट जी बोले, हे महाप्रभु, हे भगवान, यहां मेरी बुद्धि काम नहीं करती। मेरी क्षुद्र बुद्धि श्री कृष्ण की कोटि समुद्र गंभीर लीला को भला कैसे समझ सकती है? आप स्वयं श्री कृष्ण हैं। अपनी लीला के मर्म को जिसे जताएं वही तो जान सकता है। श्रीमन महाप्रभु कुछ हंसकर बोले, अच्छा तो सुनो। कृष्णेर एक सजीव लक्षण, स्वमाधुर्य सर्वचित्त करे आकर्षण। ब्रजलोकेर भावे पाइये तहार चरण, तारे ईश्वर करे नाही जाने ब्रजजन। केहो तारे पुत्र ज्ञाने उदफले बांधे, केहो सखा ज्ञाने चढ़े तार कांधे। ब्रजेंद्र नंदन बोली तारे जाने ब्रजजन, ऐश्वर्य ज्ञाने नाही कौन संबंध मानन। ब्रजलोकेर भावे जेई करे भजन, सेई ब्रजे पाए शुद्ध ब्रजेंद्र नंदन। यानी कि बता रहे महाप्रभु, देखो श्री कृष्ण का एक लक्षण है बड़ा प्यारा कि वो अपने माधुर्य से सबका चित्त आकर्षित करते हैं। क्या स्थावर, क्या जंगम, क्या देव, क्या देवी, सबका मन आकर्षित करते हैं। और अगर कोई व्यक्ति ब्रज भाव से उनकी आराधना करता है तो वो जो है उस व्यक्ति के लिए सहज रूप से प्राप्य है। ब्रजवासी लोग उन्हें ईश्वर करके नहीं जानते हैं। कोई सोचता है कि ये मेरे पुत्र हैं तो उखल से बांध देता है, कोई सोचता है ये मेरे सखा हैं तो उनके कांधे पर चढ़ जाता है। ब्रजेंद्र नंदन के रूप में सब जानते हैं, कोई उनके ऐश्वर्य को भी नहीं जानता, कुछ नहीं जानता, सिर्फ जानता है कि ये हमारे हैं। और जो इस प्रकार के भाव से ब्रज लोगों का अनुगत्य करके भजन करता है वही शुद्ध ब्रजेंद्र नंदन को पाता है। तो श्रुतिगण गोपी गणेर अनुगत होया, ब्रजेश्वरी सुत भजे गोपी भाव लैया। बाह्यांतरे गोपी देहे ब्रजे जब पाइलो, से देहे कृष्ण संगे रास क्रीड़ा कैलो। गोप जाति कृष्ण गोपी प्रियसी तहार, देवी व अन्य स्त्री कृष्ण ना करे अंगीकार। लक्ष्मी चाहे से देहे कृष्णेर संगम, गोपी राग अनुगा होइया ना कैलो भजन। अन्य देहे ना पाइये रास विलास, अतएव नायम श्लोके कहे वेद व्यास।
तो बहुत बड़ी बात कह दी कि देखो, श्रुतियों ने कृष्ण को पाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने गोपियों के भाव का अनुगत्य किया, गोपियों का अनुगत्य किया, है ना, गोपी भाव लिया। और जब गोपी देह उनको मिला ब्रज में, गोपी देह में जाकर ही उन्हें कृष्ण प्राप्ति हुई और रास क्रीड़ा सुसंपन्न हुई। कृष्ण तो हैं गोप जाति और उनकी जो प्रेयसी है वो भी गोपी ही होगी। कोई देवी या अन्य स्त्री से श्री कृष्ण कभी भी प्रीति नहीं दिखाते। तो लक्ष्मी जी चाहती थी कि उसी देह में श्री कृष्ण का संगम हो, और उन्होंने गोपियों के रागानुगा भजन का पालन नहीं किया। उन्होंने ना गोपी देह ली, ना गोपी भाव लिया, ना गोपियों का अनुगत्य लिया, इसीलिए उन्हें वंचित होना पड़ा। अन्य देह में कभी भी श्री कृष्ण का रास विलास प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए ऐश्वर्य ज्ञान से रहित होकर के श्री कृष्ण को पाया जाता है। ऐश्वर्य ज्ञान इस प्रकार के मधुर संबंध में बाधक होता है। तो ब्रजेंद्र नंदन को प्राप्त करने के लिए ब्रज के लोगों के ऐश्वर्य ज्ञान शून्य भाव से ही उनका भजन करना जरूरी है। इसीलिए भागवत के नायम सुखापुर श्लोक में कहा गया कि गोपिका सुत भगवान कृष्ण भक्तिमान व्यक्तियों को जैसे सुलभ हैं और अनायास प्राप्त होते हैं, वैसे देह अभिमानी व्यक्तियों को या देह अभिमान शून्य ज्ञानियों को, यहाँ तक कि भगवान के अपने ही आत्मभूत ब्रह्मा, शिव और लक्ष्मी आदि तक को प्राप्त नहीं होते। श्रुतियों ने गोपियों के अनुगत्य में गोपी भाव से ब्रजेश्वरी सुत श्री कृष्ण का भजन किया। ब्रजेश्वरी सुत मान करके, यशोदा नंदन मान के, नंद नंदन मान के, ये नहीं कि भगवान है ना, अपनत्व था वहां पर, एक अपनापन का भाव था, और इसीलिए उन्हें ब्रज में गोपी देह की प्राप्ति हुई। उस देह से ही उन्हें श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई और रास विलास प्राप्त हुआ। तो गोपी देह को छोड़कर अन्य किसी देह से कृष्ण को प्राप्त करके उनके साथ रास विलास संभव नहीं, यही बताया गया। तो वेंकट भट्ट जी का विश्वास था कि नारायण तो स्वयं भगवान है और उनका भजन ही सर्वश्रेष्ठ भजन है। उनके इस भ्रम को दूर करना ही श्रीमन महाप्रभु के परिहास का उद्देश्य था। इसीलिए उन्होंने श्री कृष्ण और नारायण के तत्व को समझाते हुए कहा, भट्ट, तुम इससे तनिक भी संशय ना करना कि स्वयं भगवान नारायण नहीं, श्री कृष्ण है। नारायण श्री कृष्ण की विलास मूर्ति हैं, इसीलिए श्री कृष्ण लक्ष्मी का मन हर लेते हैं, पर नारायण गोपियों के मन को आकर्षित नहीं कर पाते। नारायण की कौन कहे, स्वयं श्री कृष्ण गोपियों से परिहास करने के उद्देश्य से जब चतुर्भुज मूर्ति रूप धारण करते हैं तो गोपियां उनके प्रति आसक्त नहीं होती। पर हाँ, कृष्ण और नारायण में तत्वतः कोई भेद नहीं। इसी प्रकार गोपी और लक्ष्मी में भी तत्वतः कोई भेद नहीं। गोपी के माध्यम से लक्ष्मी ही कृष्ण संग का सुख आस्वादन करती हैं। एक ही ईश्वर भक्त के ध्यान और भाव के अनुरूप नाना रूप धारण करता है। ईश्वर तत्व में भेद मानना अपराध है। तो इस तरह हास प्रयास के माध्यम से महाप्रभु भक्ति के गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन और उनके तत्व आलोचना को गोपाल भट्ट जी, जो कि उस समय बाल्यावस्था में थे, वो बड़े ही ध्यान से सुनते थे, क्योंकि परछाई की तरह सदा वो महाप्रभु के साथ रहते। बाल्यावस्था में ही उन्हें स्वयं श्री महाप्रभु के मुख से उनके उपदेशामृत को सुनने का जो अवसर मिला था, उससे उनके भक्ति के संस्कार जो पहले से ही बहुत दृढ़ थे, वो और भी दृढ़ हो गए थे। भट्ट परिवार के घर श्री चैतन्य महाप्रभु का अवस्थान काल उनके जीवन का स्वर्णिम काल था। उस समय गोपाल भट्ट सहित उस परिवार के सभी लोग संसार की सुध एकदम भूले हुए थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल मकरंद का पान कर उन्मत्त हो वो एक अपार्थिव आनंद के अगाध समुद्र में संतरण कर रहे थे। जब उनके मन में विचार आता कि चातुर्मास समाप्त होते ही हमारे प्यारे श्री गौरहरि हमसे विदा हो जाएंगे, तो ये सोचकर उनकी अंतर्वेदना का छोर न रहता। वे ये सोचकर अधीर होते कि वे श्रीमन महाप्रभु के बिना कैसे जीवन यापन करेंगे। उनके चले जाने पर कौन उनसे हास परिहास करेगा, कौन उन्हें कावेरी स्नान को ले जाएगा, रंगनाथ में कीर्तन कर कौन जन जन को आकर्षित करेगा, किसके दर्शन के लिए उनके घर असंख्य लोगों की भीड़ लगी रहेगी, कौन उन्हें कृष्ण कथा सुनाकर कृष्ण भक्ति का उनके हृदय में संचार किया करेगा। और ये सोचते सोचते उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगते। और जिस दिन का डर था, आखिर वो दिन भी आ पहुंचा। महाप्रभु ने उनसे विनय पूर्वक विदा मांगी। वेंकट भट्ट से कुछ कहा न गया, उनका कंठ भर आया, नेत्रों से अश्रुधार बह चली। महाप्रभु को भी भक्त का संग छोड़ने में बहुत कष्ट होने लगा, पर वे उन्हें अंतिम बार आलिंगन कर वहां से चल दिए।
वेंकट भट्ट भी उनके साथ चल पड़े। बहुत समझा बुझाकर महाप्रभु ने उन्हें विदा किया, पर वे अचेतन होकर भूमि पर गिर पड़े। महाप्रभु के वियोग में गोपाल भट्ट जी की जो दशा हुई, उसका वर्णन भला कौन कर सकता है। गोपाल होइला जैसे प्राणनाथ बिने, के वर्णिते पारे, जे देखिलो से जाने। विदा होते समय महाप्रभु ने गोपाल जी को आलिंगन करते हुए कहा, चिंता मत करना, तुम्हारी मनोवांछा शीघ्र पूर्ण होगी। इसे अपने वृंदावन वास का श्री महाप्रभु का आशीर्वाद जान वे अब यही सोचा करते कि कब उनका आशीर्वाद फलीभूत होगा और उन्हें वृंदावन में रूप सनातन आदि का संग मिलेगा। महाप्रभु ने गोपाल जी को माता पिता के जीवित रहते घर त्यागने का निषेध किया था और तब तक घर पर रहकर शास्त्र पढ़ने का आदेश दिया था। इसलिए वो माता पिता की सेवा और शास्त्र अध्ययन बड़े ही मनोयोग से करने लगे। थोड़े ही समय में गोपाल भट्ट जी समस्त शास्त्रों में खूब पारंगत हो गए और उस प्रदेश में वो सर्वश्रेष्ठ पंडित के रूप में माने जाने लगे। वे सदा गौरांग प्रेम में मत रहते, गौरांग महाप्रभु की महिमा का सर्वत्र प्रकाश करते और भक्ति तत्व की व्याख्या और मायावाद के खंडन में अनायास ही जय लाभ करते। लोग उनके पांडित्य को देखकर दांतों तले उंगली दबा जाते, सोचने लगते कि उन्होंने इतने कम समय में इतनी विद्या कहां से और कैसे प्राप्त कर ली। गोपाल भट्ट केवल पंडित ही नहीं थे, वे थे महाकवि, गीत वाद्य नृत्य आदि में परम निपुण और प्रेम और वैराग्य की तो साक्षात मूर्ति थे। तो गोपाल भट्ट जी गायन और नर्तन में बाल्यावस्था से ही रुचि रखते थे। वे बाल्यावस्था में अपनी बचपन के खेल कूद का परित्याग कर गायन और नर्तन के साथ श्री कृष्ण कीर्तन किया करते थे। महाप्रभु के वेंकट भट्ट जी से विदा होने के लगभग 20 वर्ष के बाद वेंकट भट्ट और उनकी पत्नी का देहावसान हुआ। उसके साथ ही गोपाल भट्ट जी के लिए वृंदावन का पथ प्रशस्त हुआ। माता पिता का वियोग होने तक गोपाल भट्ट उनकी सेवा कर अपने पुत्र के कर्तव्य का पालन करते रहे। ब्याह उन्होंने नहीं किया। माता पिता का शरीर छूटते ही वे संसार बंधन से मुक्त हो गए। खूंटे से बंधा हुआ बछड़ा जैसे खूंटे के छूटते ही मां की ओर भाग पड़ता है, वैसे ही गोपाल भट्ट जी संसार बंधन से मुक्त होते ही वृंदावन की ओर भाग पड़े। उन्हें आकर्षण तो श्रीमन महाप्रभु का अधिक था। यदि वे स्वतंत्र होते तो नीलाचल में अपने प्राण सर्वस्व महाप्रभु के चरणों में जा पहुंचते, पर महाप्रभु की आज्ञा थी माता पिता के देह त्यागने के पश्चात वृंदावन धाम जाने की। उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए उन्हें उनका संग त्यागना पड़ा। गोपाल भट्ट के पितृव्य श्री प्रबुद्ध भट्ट महाप्रभु की दक्षिण यात्रा के पहले ही काशी चले गए थे। वहां वो संन्यास लेकर प्रकाशानंद सरस्वती नाम से उत्तर भारत में अद्वैतवाद का प्रचार कर रहे थे। हजारों सन्यासी उनके शिष्य थे। वो भक्ति मार्ग को बुद्धिहीन और भावुकों का मार्ग समझकर उसका विरोध करते थे। गोपाल भट्ट जी को ज्ञान मार्ग पर ले चलने के लिए वो कृत संकल्प थे। उन्हें जब संवाद मिला महाप्रभु से प्रभावित होकर उनके परम भक्त हो जाने का, यानी गोपाल जी परम भक्त हो गए, तो मन ही मन वे श्रीमन महाप्रभु से द्वेष रखने लगे। इधर श्रीमन महाप्रभु को भी नीलाचल में संवाद मिला था कि वे भक्ति विरोधी प्रचार कर और भगवान के श्री विग्रह को माया का बताकर, मिथ्या बताकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इसलिए वो भी बड़े असंतुष्ट थे उनसे। एक बार ईश्वर आवेश में प्रकाशानंद सरस्वती जी के प्रति अपना रोष प्रकट करते हुए मुरारी गुप्त से उन्होंने कहा था, सन्यासी प्रकाशानंद बसिए काशी थे, मोरे खंड खंड बेटा कोरे भालो मते, पढ़ाए वेदांत मोर विग्रह न माने, कुष्ठ कराइलू अंगे तबु न जाने, अनंत ब्रह्मांड मोर जे अंगे ते बसे, ताहा मिथ्या बोले बेटा केमुन साहसे, सत्यस कहु मुरारी अमार तुम्ही दास, जे न माने मोर अंग से जाय नाश, अज भवानंद प्रभुर विग्रह से सेवे, जे विग्रह प्राण कोरी पूजे सर्व देवे, पुण्य पवित्रता पाए जे अंग स्पर्शे, ताहा मिथ्या बोले बेटा केमुनि साहसे, सत्य सत्य करो तोरे एक प्रकाश, सत्य मुई सत्य तारदास। यानी कि सन्यासी प्रकाशानंद जो काशी में रहता है वो बेटा मेरा श्री विग्रह खंड खंड करता है, वेदांत पढ़ाता है, पर मेरे श्री विग्रह को नहीं मानता। मेरे जिस विग्रह में अनंत ब्रह्मांडों की स्थिति है उसी को वो मिथ्या कहता है। उसका इतना साहस। ब्रह्मा शिव और अनंत देव जैसे समस्त देवता जिस अंग की पूजा सेवा करते हैं और जिसके स्पर्श से पुण्य भी पवित्र होता है, उसे मिथ्या कहने का साहस। तुम मेरे दास हो मुरारी, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, जो मेरे विग्रह को नहीं मानता और अपने आप को मेरे निर्विशेष रूप से अभिन्न मानता है, उसके अस्तित्व का नाश होता है।
मैं इस तथ्य को तुमसे बार बार कहता हूं कि मैं, मेरे दास और मेरे दास के दास सब सत्य हैं। प्रकाशानंद भी महाप्रभु के प्रति अपना द्वेष प्रकट करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। काशी के लोगों को वो कहते, शुनियाची गौड़ देशे सन्यासी भावुक, केशव भारती शिष्य लोक प्रचारक, चैतन्य नाम तार भावक गण लैया, देशे देशे ग्रामे ग्रामे बुले न चाहिया, जेई तारे देखे से ईश्वर कोरी कहे, ऐसे मोहन विद्या जे देखे से मोहे, सार्वभौम भट्टाचार्य पंडित प्रबल सुनी चैतन्य संगे हुईलो पागल, सन्यासी नाम मात्र महा इंद्रजाली, काशीपुरे नाविकाबे तार भाव काली। यानी सुना है गौड़ देश में केशव भारती का कोई भावुक शिष्य है जो लोगों को ठगा करता है, चैतन्य उसका नाम है, भावुक लोगों को लेकर जगह जगह उन्हें नचाता फिरता है। उसमें ऐसी मोहन विद्या है कि जो भी उसे देखता है उसे ईश्वर कहने लगता है। सार्वभौम भट्टाचार्य जैसे महान पंडित भी उसके संग में पड़कर पगला गए। सन्यासी तो वो नाम का ही है बड़ा इंद्रजाली। है तो क्या, यहाँ काशी में सन्यासियों के बीच उसकी भावुकता की बाजीगरी नहीं चलने दूंगा। पर महाप्रभु जब काशी गए सन 1514 में, तो उनके इंद्रजाल का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा प्रकाशानंद जी पर ही। नृत्य कीर्तन में उनकी भाव माधुरी देखकर उन्हें ना जाने क्या हो गया। वो उनके चरणों में लौट गए और सदा के लिए उनके शरणागत हो गए। प्रकाशानंद अब सन्यासी प्रकाशानंद ना रहे, वो महान वैष्णव श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी हो गए। काशी छोड़कर वृंदावन चले गए और वहीं रहने लगे। गोपाल भट्ट के महाप्रभु से प्रभावित हो भावुक भक्त बन जाने का जो उन्हें दुख था वो भी अब जाता रहा। वे उनके भाग्य की मन ही मन सराहना करने लगे और उनके वृंदावन आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा करने लगे। गोपाल भट्ट जब वृंदावन पहुंचे तो सर्वप्रथम प्रबोधानंद जी से मिले। उन्हें प्राप्त कर प्रबोधानंद जी के आनंद की सीमा न रही। आनंद से उत्फुल्ल हो वे उसी समय उन्हें रूप सनातन जी के पास ले गए। रूप सनातन जी ने गोपाल भट्ट जी की प्रशंसा महाप्रभु के मुख से बहुत बार सुनी थी। वे भी उनके वृंदावन आने की बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे। ग्रंथों के निर्माण में उनके महत्वपूर्ण सहयोग की आशा से उनकी उत्सुकता और भी बढ़ गई थी। उनका वृंदावन आगमन उनके और समस्त वैष्णव समाज के लिए कितना महत्व रखता था, इसका इस बात से पता चलता है कि उन्होंने उसी समय एक विशेष दूत द्वारा ये संवाद श्री चैतन्य महाप्रभु के पास नीलाचल भेजा। उस समय डाक की तो कोई व्यवस्था थी नहीं। किसी महत्वपूर्ण कार्य या घटना को लेकर ही इतनी दूर से पत्र भेजा जाया करता था। संवाद प्राप्त कर महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। हर्षोल्लास के साथ उन्होंने नीलाचल के भक्तों को ये शुभ समाचार सुनाया और गोपाल भट्ट जी की भूरी भूरी प्रशंसा की। रूप जी और सनातन जी को पत्र लिखकर छोटे भाई की तरह उनकी देखभाल करते रहने और उनका संवाद बीच बीच में भेजते रहने का आदेश दिया। पत्र के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपना डोर, कोपिन, बहिर्वास और एक आसन भी गोपाल भट्ट जी के लिए भेजा। गोपाल भट्ट जी को जब पता चला कि श्रीमन महाप्रभु ने उनके संबंध में अपने हाथ से पत्र लिखकर भेजा है और अपने कृपा आशीर्वाद स्वरूप अपना डोर, कोपिन आदि भेजा है, तो वे आनंद मूर्छा में डूब गए। स्वस्थ होने पर उन्होंने डोर, कोपिन और आसन आदि को बारंबार प्रणाम किया। रूप सनातन आदि के कहने पर भी वे उस आसन पर बैठना नहीं चाहते थे, पर रूप सनातन जी ने उन्हें समझाया कि आसन भेजकर श्रीमन महाप्रभु ने उन्हें गुरु स्थान पर बिठाया है और उस पर बैठकर लोगों को दीक्षा देने का अधिकार और आज्ञा दी है। तब उन्हें उनकी बात मान लेनी पड़ी। गोपाल कवि के अनुसार महाप्रभु ने अपने पत्र में गोपाल भट्ट जी को अपने अंश से प्रकट श्रीनिवासाचार्य जी के वृंदावन आने पर उन्हें उसी आसन पर बैठकर दीक्षा देने का आदेश दिया था। श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को और भी एक बड़ा प्यारा आदेश दिया था। वो गोपाल भट्ट जी ने जब देखा कि चैतन्य महाप्रभु ने उनके संबंध में अपने हाथ से पत्र लिखकर भेजा है और अपनी कृपा आशीर्वाद स्वरूप अपना डोर, कोपिन भी भेजा है, तो वो बहुत ही प्रसन्न हुए, आनंद मूर्छा में डूब गए, बार बार प्रणाम करते रहे डोर, कोपिन आदि को। तो रूप सनातन जी ने उनको समझाया कि देखो, तुम आसन पर बैठना नहीं चाह रहे हो, पर बैठना होगा, क्योंकि ये भेजकर श्रीमन महाप्रभु ने तुम्हें गुरु स्थान पर उपविष्ट किया है। तो मान ली गई बात गोपाल भट्ट जी द्वारा, और ऐसे ही महाप्रभु ने गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को एक और आदेश दिया था कि आप शालिग्राम जी की सेवा करिएगा। उन्होंने कहा था कि तुम्हें शालिग्राम में श्री राधा रमण के दर्शन होंगे। श्री गौरांग देव आज्ञा दिलो गोस्वामी रे, शालग्राम होइते तुम्हें देखिबे हरि रे, है ना। तो
महाप्रभु ने स्वप्न में गोपाल भट्ट जी को गंडकी नदी से शालिग्राम जो सबसे पहले मिले उसे लाकर उन्हें उन्हीं का रूप जानकर उन्हीं की सेवा करने का आदेश दिया और विरह अवस्था में कूर्माकृति को प्राप्त महाप्रभु ही गंडकी नदी में उस शालिग्राम शिला के रूप में प्रकट हुए थे जिसकी उन्होंने गोपाल भट्ट जी से सेवा करने को कहा था, ऐसा भी माना जाता है। तो महाप्रभु की इच्छा जान करके गोपाल भट्ट जी ने गंडकी नदी से शालिग्राम लाने के उद्देश्य से सहारनपुर होते हुए पश्चिमोत्तर भारत की यात्रा की। सहारनपुर जनपद के देवबंद में उनके उस ग्राम के जागीरदार भक्त प्रवर पंडित श्री माधव प्रसाद शर्मा से भेंट हुई। माधव उनके तेजपुंज कलेवर और भक्तिभाव से बहुत ही प्रभावित हुए। उन्हें अपने घर ले आकर उनका आदर किया और अपने प्रिय पुत्र गोपीनाथ सहित अपने समस्त परिवार को उनके अनुगत कराया। देवबंद से नेपाल के कंटकाकीर्ण और हिंसक जंतुओं से भरे हुए पथ को पार करते हुए गंडकी नदी के उद्गम स्थान पर जा पहुंचे गोपाल जी। स्नान करने के बाद सूर्य उपासना के लिए जल में अंजलि प्रसारित करते ही एक दामोदर शिला उनके हाथ में आई। उसी को श्री चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप जानकर उन्होंने भाव मग्न होकर उसे अपने हृदय से लगा लिया। 11 और छोटी बड़ी शालिग्राम शिलाएं लेकर वे श्री वृंदावन धाम लौट आए। निधुवन के निकट रास स्थली में एक वट वृक्ष के नीचे पर्णकुटी का निर्माण कर वो भजन करने लगे। उनका अधिकांश समय शालिग्राम की प्रेम सेवा में व्यतीत होता। वे शालिग्राम जी को एक पिटारी में रखते, पिटारी वट वृक्ष से लटकाकर शालिग्राम को झुलाया करते। उन्हें विश्वास था कि श्री चैतन्य महाप्रभु के वचन सत्य होंगे और एक दिन शालिग्राम राधा रमण रूप में अवश्य प्रकट होंगे। वे शालिग्राम में राधा रमण जी के ऐसे रूप की भावना किया करते जिसमें उनका मुख श्री रूप गोस्वामी जी के श्री विग्रह श्री गोविंद जी जैसा हो, वक्ष मधु पंडित के श्री विग्रह गोपीनाथ जी जैसा हो और चरण श्री सनातन गोस्वामी जी के श्री विग्रह मदन मोहन जी जैसे हों। वे बारी बारी से इन तीनों श्री विग्रहों की अपने हाथ से सेवा किया करते और तीनों का अपने भावना के राधा रमण विग्रह में दर्शन किया करते। भक्ति रत्नाकर में कहा गया, गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन क्रमे तीनेर सुख वक्ष श्री चरण, तीन प्रभु एकत्र दर्शन एक ठाई, ऐचे परिपाटी पूर्वे चिंतिलो गोसाई। तो कहा जाता है कि गोपाल भट्ट जी की अपने शालिग्राम की राधा रमण मूर्ति के रूप में साक्षात दर्शन करने की लालसा तीव्र होने लगी। तो एक बार जब किसी धनी यात्री ने वृंदावन के सभी ठाकुरों के लिए कीमती आभूषण और वस्त्र प्रदान किए तो वे मन ही मन सोचने लगे कि यदि उनके ठाकुर के हाथ पैर होते तो वे भी अन्य देवालयों के ठाकुर जैसा उनका श्रृंगार करके सुखी होते। तभी वैशाख की पूर्णिमा के दिन सुबह जब वे पिटारी खोलकर शालिग्राम जी की सेवा करने जा रहे थे तो उन्होंने देखा वही शालिग्राम जिन्हें उन्होंने सबसे पहले गंडकी से प्राप्त किया था राधा रमण जी के रूप में प्रकट हो गए थे। भक्ति रत्नाकर में जिक्र आया है, तबे कतो दिन पर शालिग्राम होइते आपनी प्रकट होइला लोकेरो विदिते। राधा रमण जी की आकृति ठीक वैसी ही थी जैसे कि वो भावना में देखा करते थे। उनका मुखारविंद गोविंद देव जी जैसा था, वक्ष गोपीनाथ जी जैसा और चरण मदन मोहन जी जैसे। गोपाल भट्ट तन मन से प्राण प्रिय राधा रमण की सेवा करने लगे। वे नाना प्रकार से उनका पुष्पों से श्रृंगार करते और उनकी शोभा देखकर आत्मविस्मृत हो जाते। राधा रमण को वे श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में ही जानते, इसीलिए उनकी सेवा करते करते उन्हें याद हो आती उस समय की जब उन्हें अपने घर गौरांग महाप्रभु की सेवा करते करते उनकी नदिया नागर रूप के दर्शन हुए थे। वे उनके उस भुवन मोहन रूप को याद करके अपना धैर्य खो बैठते और प्रेम अश्रुओं से अपने मुख और वक्ष को भिगाते हुए राधा रमण की ओर निहारने लगते। एक दिन इसी अवस्था में गोपाल भट्ट जी के प्रेमाधीन राधा रमण ने उनकी इच्छा जानकर गौरांग महाप्रभु के रूप में उन्हें दर्शन दिए। भक्ति रत्नाकर में कहा गया है, होइया विवल भासे नेत्रेर धाराए, धन धन श्री राधा रमण पाने जाए। गोपालेर प्रेमाधीन श्री राधा रमण, श्री गौर सुंदर मूर्ति होइला से ही खंड। कुछ लोगों का मत है कि श्री रूप गोस्वामी जी को श्री चैतन्य महाप्रभु ने लुप्त तीर्थोद्धार और रस भक्ति का ब्रज में प्रचार करने का जो कार्य सौंपा था और उसको देखने एक बार वृंदावन जाने का जो वचन दिया था, उसकी सार्थकता राधा रमण रूप में उनके वृंदावन में प्रकट होने में ही है। तो राधा रमण के श्री विग्रह के साथ
श्री राधा रानी की मूर्ति नहीं है। इससे भी ये कहा जाता है कि गौरांग महाप्रभु ही राधा रमण के रूप में हैं, क्योंकि श्री गौरांग श्री राधा कृष्ण के मिलित विग्रह माने जाते हैं। राधा रमण जी का जो प्रथम मंदिर दिल्ली के एक वैश्य ने बनवाया था, सेठ ने, और इनका कई बार संस्कार भी हुआ। नया वर्तमान मंदिर का निर्माण जो है लखनऊ के श्री शाह कुंदन लाल जी द्वारा आज से लगभग 110 वर्ष पूर्व किया गया। आज भी आप अगर श्री वृंदावन धाम आएं तो यहाँ राधा रमण मंदिर में जरूर आएं, और वो प्यारा श्री विग्रह बहुत ही प्यारे हैं। श्री राधा रमण जी का श्री विग्रह जो गोपाल भट्ट जी के आंसुओं से प्रकट हुए, उनकी भावनाओं से प्रकट हुए, और जिस प्रकार से उन्होंने चाहा था कि श्रीमुख जो है वो हो श्री रूप जी के गोविंद जी जैसे, और जो उनका वक्षस्थल हो वो हो गोपीनाथ जी जैसा, और उनके जो श्री चरण कमल हो वो हो मदन मोहन जी जैसे। तो बिल्कुल वैसे ही हैं। मदन मोहन जी के चरण कमल जैसे हमारे प्यारे राधा रमण जी के चरण कमल हैं, और गोपीनाथ जी के वक्ष जैसे राधा रमण जी का वक्षस्थल है, और उनका श्रीमुख जैसा है ना वो गोविंद देव जी जैसा है। बहुत ही सुंदर विग्रह हैं, बहुत ही प्यारे। लेकिन हाँ, ये जरूर कहेंगे हम कि जब भी आप राधा रमण मंदिर आएं तो अपने साथ बाइनोक्यूलर्स लाना जरूर याद रखें, क्योंकि अगर आप बाइनोक्यूलर्स लाएंगे तो आप राधा रमण जी की इस प्यारे श्री विग्रह का बड़ा ही खूबसूरत दर्शन पा सकेंगे। बहरहाल गोपाल भट्ट गोस्वामी जी बड़े ही मन से अपने प्यारे श्री राधा रमण जी की सेवा करते थे। उनके हृदय में यही रसमयी मूर्ति सदा बसी रहती, जो कि शालिग्राम जी से स्वयं प्रकट हुई थी। बड़े ही अनुराग के साथ वो श्री राधा रमण जी के श्रृंगार और भोगराग की सेवा में तल्लीन रहते। उनकी प्रेममयी सेवा के संसार में ख्याति थी। बहुत ही सुंदर सेवा करते थे। आज भी इस मंदिर में बहुत ही प्यारी सेवा होती है श्री राधा रमण जी की, बड़ी शाही सेवा होती है, बड़ी सुंदर सेवा। तो वृंदावन की अगाध माधुरी का आस्वादन उन्होंने जी भर के किया, और जिसे भी उनकी सीत प्रसादी मिल गई वो रस स्वरूप हो गया। वो हर किसी के गुणों को देखते और अवगुणों की ओर ध्यान न देते। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी सच में दया के समुद्र थे, धर्म के संस्थापक थे और भक्तों के भूप थे। गौड़ीय गोस्वामियों में सभी दैन्य की मूर्ति थे। सभी अपने को अयोग्य और अनाधिकारी मानते थे। गुरु दीक्षा देने की प्रवृत्ति किसी में भी न थी। रूप सनातन रघुनाथ दास गोस्वामी ने किसी को दीक्षा नहीं दी। लोकनाथ गोस्वामी जी ने भी किसी को दीक्षा न देने का संकल्प ले रखा था। केवल नरोत्तम ठाकुर के लिए उन्हें अपना व्रत तोड़ना पड़ा था, आपने सुना। तो शिष्य परंपरा की रक्षा कैसे की जाए, ये रूप सनातन के सामने एक बड़ी समस्या थी। महाप्रभु ने किसी हद तक समस्या हल कर दी, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को दीक्षा देने का अधिकार और आदेश देकर। रूप सनातन जी ने किसी एक और व्यक्ति को इस गुरुतर कार्य के लिए तैयार करना चाहा। जीव गोस्वामी जी की उम्र बहुत कम थी, इसलिए रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को उन्होंने ये भार सौंपा। उन्होंने जो व्यवस्था की उसके अनुसार गोपाल भट्ट गोस्वामी पश्चिम के लोगों को दीक्षा दिया करते और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी गौड़ देश से आए हुए लोगों को। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने पश्चिम के बहुत से लोगों को दीक्षा दी, जिनमें प्रधान थे श्री दामोदर गोस्वामी, श्री गोपीनाथ गोस्वामी। गोपीनाथ गोस्वामी जी को वो उत्तर पश्चिम की तीर्थ यात्रा से लौटते समय अपने साथ ले आए थे। उन्होंने ब्याह नहीं किया था। वे बड़े त्यागी, अनुरागी और सेवा परायण थे। वे गोपाल भट्ट जी की सेवा करते और राधा रमण जी की सेवा बड़ी अच्छी करते। उनको श्री गोपाल भट्ट जी ने श्री राधा रमण जी की सेवा का अधिकार देना चाहा और कहा कि आप ब्याह कर लीजिए, ताकि परंपरागत रूप से अधिकारी व्यक्तियों द्वारा राधा रमण जी की सेवा चलती रहे। पर उनके ब्याह करने की अनिच्छा देखकर उन्होंने उनके बड़े भाई श्री दामोदर गोस्वामी जी को सेवा का अधिकार दिया। तब से उनके परिवार के राधा रमण के सेवायित गोस्वामियों की धारा अक्षुण्ण रूप से चलने लगी। श्री गोपाल भट्ट जी के दूसरे प्रधान शिष्य थे श्रीनिवासाचार्य जी। रूप सनातन जी की पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जो ये दीक्षा थी वो श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी से ही उनकी होनी चाहिए थी, पर उन्हें दीक्षा दी गोपाल भट्ट जी ने। इससे इस मत की पुष्टि होती है जिसके अनुसार महाप्रभु ने अपने पत्र में गोपाल भट्ट जी को अपने भेजे आसन पर बैठकर अपने अंश से प्रकट श्रीनिवासाचार्य जी को दीक्षा देने की आज्ञा दी थी। महाप्रभु की इस आज्ञा को अगर हम जानना चाहें, उसके रहस्य को जानना चाहें, तो शायद उनकी संन्यास लीला पर दृष्टि डालना होगा। उन्होंने केशव भारती जी से जब संन्यास दीक्षा लिया था
तो पहले अपने स्वप्न का वृतांत कहने के छल से उनके कान में एक मंत्र कहा था, पीछे वही मंत्र उनसे ग्रहण किया था। इस प्रकार से उन्होंने केशव भारती जी से मंत्र लेकर भी अपने आदि गुरु स्वरूप की रक्षा की थी। इसी प्रकार उन्होंने गोपाल भट्ट जी को स्वयं दीक्षा देने का अधिकार देकर श्री निवासाचार्य के रूप में उनसे दीक्षा ली थी। और इसके बाद सन 1586 श्रावण कृष्णा पंचमी को श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के ठीक 100 वर्ष बाद 85 वर्ष की आयु में श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का तिरोभाव हुआ। राधा रमण घेरे में श्री राधा रमण प्राकट्य स्थली से संलग्न उनकी समाधि है, वहां जाया जा सकता है। तो बहुत ही प्यारा चरित्र था हमारे प्यारे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का, जो कि ब्रज के जितने भी रसिकाचार्य हैं और जो गौड़ीय वैष्णवाचार्य हैं, उन सब वैष्णवाचार्यों में बड़े ही प्यारे एक सुंदर भक्त थे। और उन्होंने श्री राधा रमण जी की बड़ी प्यारी सेवा की और महाप्रभु के परम भक्त थे। तो ऐसे ही भक्तों से हमें सीखना चाहिए ताकि हम भी भजन कर पाएं। इन सब की कृपा से हमारे भजन में भी उत्तरोत्तर वृद्धि हो, है ना? सही बात।